Hello friends, welcome back to DNS English channel. I am telling you world's most mind-boggling 30 hardest riddles ending with city. Riddle number 1. Which is a hungry city? वह कौन सा शहर है जो भूखा शहर है, हमेशा पेट पीटता रहता है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपका इस आंसर का सलूशन देना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा शहर है जो भूखा है। इस शहर में सभी भूखे रहते हैं। तो आप सोचें, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वोरासिटी, VORACITY। यह एडजेक्टिव वरासत से बना हुआ है जिसका मतलब भूखा होता है। नाउ रिडल नंबर 2। रिडल नंबर 2 है, विच इज अ लाइवली सिटी? वह कौन सा शहर है जो जीवित रहता है, जिसमें एनर्जी इंथ्यूजियाज्म भरपूर होता है। तो आपको सोचना है ना। यह माइंड बॉगलिंग रिडल सोचिए, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया जाता है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो नहीं तो मैं हूँ आपके साथ। वह शहर है विवासिटी। यह वर्ड एडजेक्टिव विवासत से बना है। इस शहर में सभी जीवित रहते हैं, जोश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। नाउ रिडल नंबर 3, व्हिच इज ए टॉकेटिव सिटी? वह कौन सा शहर है जो बड़ा ही बातूनी है, बड़ा ही बतक्कर है? वह चैटर बॉक्स है, गप्पी है, बहुत बात बनाता है। यह इतना बात बनाता है कि मत पूछो। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आपको सॉल्यूशन देना है। तो वह कौन सा शहर है? ठीक है, मैं बताता हूँ। वह शहर है, वह सिटी है लोक्वा सिटी। यह वर्ड लोक्वाशस से बना है जिसका मतलब होता है गप्पी, बातें बनाना। तो ठीक है। नाउ रिडल नंबर 4, which is a city of deficiency and poverty? वह कौन सा शहर है जिसमें नंगे भूखे गरीब रहते हैं, कमी और अभाव का एहसास होता है? वह कौन सा शहर है? तो वह शहर है, आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकंड का। मतलब अभावग्रस्त है वह, हर चीज़ की कमी है, धन दौलत की कमी है, सुख समृद्धि की कमी है। तो इसका जो आंसर है स्कार्सिटी। या स्कार्सिटी, इसका मतलब अभाव होता है। इस सिटी में हर कुछ का अभाव है। तो अब नाउ रिडल नंबर 5, व्हिच इज अ पावरफुल एंड डिटरमाइंड सिटी? वह कौन सा शहर है जो पावरफुल भी है और डिटरमाइंड भी है? काफ़ी जो एक तरह से मजबूत शहर है, काफ़ी जो वचनबद्ध रहता है, अड़ियल सा सिटी है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आंसर बताना है आपको। तो वह शहर है, मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो। वह सिटी है टेनासिटी। यह एडजेक्टिव टेनासस से बना है जिसका मतलब होता है कि मजबूतीपन होना। नाउ रिडल नंबर 6, व्हिच इज द सिटी ऑफ डेथ एंड लैक? वह कौन सा शहर है जो हमेशा जहाँ कमी महसूस होती है, अभाव महसूस होता है, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ थोड़ा कम ही होता है? तो आपको समय दिया जाता है, यह 10 सेकंड का टाइम। अब काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आपको जवाब देना होगा। तो ठीक है, आप सोचें ज़्यादा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। वह शहर है पॉसिटी, PAUCITY। यहाँ सब कुछ में अभाव है, कमी है। नाउ रिडल नंबर 7, व्हिच इज ए फोर्सफुल एंड स्ट्रॉन्ग सिटी? वह कौन सा सिटी है जो बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर सिटी है, स्ट्रॉन्ग सिटी है? तो इसका आपको जवाब देना है, आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का टाइम। काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
तो इसका सही जवाब आप देंगे तो आप वाइज समझे जाएंगे, ब्रिलियंट समझे जाएंगे। इसका आंसर है पर्टिनेसिटी। पर्टिनेसिटी पर्टिनेशियस एडजेक्टिव से बना है, जिसका मतलब होता है ताकतवर। नाउ रीडिंग नंबर 8, विच इज ए वीक सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही कमज़ोर है, दुर्बल है, हीन बलहीन है। तो अब आपको जवाब देना होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो कंपलसरी है, चाहे बैंक हो चाहे रेलवे हो। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। सही जवाब देना है आपको, नहीं तो मैं दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा इनकैपेसिटी। यह इनकैपेसिटी वर्ड है जहाँ हर कुछ का कमी ही महसूस होता है। नाउ रीडल नंबर 9, विच इज एन ऑड सिटी। वह कौन सा शहर है जो अजीबो गरीब है, ऑड सिटी है। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल सनकी टाइप का यह शहर है, यह विचित्र शहर है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह ज़रूरी है। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके लिए, तो आपका इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसका सही जवाब है एक्सेंट्रिसिटी। इस शहर में सभी पागलपन की लोग होते हैं जो बड़े ही ऑड होते हैं। नाउ रीडिंग नंबर 10, विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है यह। तो ज़रा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसी में आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यह आईएएस पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी माइंड के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यह खतरनाक सिटी, इस सिटी से कोई बच नहीं पाता। नाउ रीडिंग नंबर 11, विच इज ए मेजरिंग सिटी। वह कौन सा शहर है जो आपकी पावर को, आपकी फोर्स को वह मेजरमेंट करता है, एक क्षमता बतलाता है। तो यह शहर आपकी जो औकात को भी यह नाप तोल कर लेता है। तो आप बताएंगे, 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। यह बहुत ही माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है और उसका जवाब नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यह शहर है कैपेसिटी। कैपेसिटी जितने भी शहर है आपने देखा सबके अंत में CITY आ रहा है। नाउ रीडिंग नंबर 12, विच इज ए सैवेज सिटी। यह शहर बहुत ही बर्बरता से भरा हुआ शहर है, यहाँ क्रुएल्टी है, सारे के सारे जंगली दिखाई देते हैं। यह बहुत ही जंगली है, क्रूर है। तो आप इसे गेस करें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है पहले की भांति। तो मैं इसका सही जवाब है फेरोसिटी। यह शहर बर्बरता और क्रूरता से भरपूर है, यह फेरोशस से दिया गया है। नाउ रीडिंग नंबर 13, विच इज अ वेरी बैड सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब शहर है, बहुत ही घटिया शहर है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिडल है। यह आपके IAS PCS के मानदंड को भी नापता है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, तो सही जवाब आपको देने होंगे। तो आप सोचें, मैं जवाब बताता हूँ इसका। एट्रोसिटी, यह सही जवाब है। एट्रोसिटी एट्रोसस शब्द से बना है, जो बहुत ही जानलेवा शहर है। नाउ रीडिंग नंबर 14, विच इज ए ग्रीडी सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही लालची है, जहाँ एवेरिशियस सिटी है यह, जो लालच से भरपूर है, हंगर से वह भरपूर है। लालच ही लालच है, जहाँ कहीं भी कुछ भी
ऑनेस्टी नहीं है इस शहर में। तो 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। यह आपके वोकेबलरी के इम्प्रूवमेंट करता है, स्टैंडर्ड वोकेबलरी है। तो इसका जवाब बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है रैपेसिटी, या रैपेसस शब्द से बना है, तो रैपेसिटी है। आप इसे बाय। नाउ रिडल नंबर 15। विच इज ए वेरी फास्ट सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही तेज शहर है, हर कुछ तेजी है, मूवमेंट इसकी बहुत फास्ट है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत तेजी से भागता है, काफ़ी तेज भागता है, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। यह आपके आईक्यू को टेस्ट कर रहा है। बताना है आपको। 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। तो सही जवाब देंगे तो आप काफ़ी वाइज समझे जाएंगे। इसका आंसर है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका अर्थ होता है वेग, गति। तो आप जैसे जान गए होंगे। नाउ रिडल नंबर 16। विच इज ए बोल्ड सिटी। वह कौन सा शहर है जो जोश, उमंग, ऊर्जा और साहस से भरा हुआ शहर है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कितना खिलखिलाता है, हंस रहा है। तो यह आपके आईक्यू लेवल को भी जो टेस्ट करता है। तो आपको बताने होंगे। 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। इसका सही जवाब है, वह सिटी है ऑडासिटी। काफ़ी जैसे ऑडासिटी है, वर्ड ऑडासस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बोल्ड। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ रिडल नंबर 17। विच इज ए फास्ट डेवलपिंग सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत तेज़ी से विकास करता है, रुकने का तो नाम ही नहीं लेता, यह आगे बढ़ता ही रहता है, हमेशा आगे की ओर देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो यह है ना फास्ट डेवलपिंग सिटी। तो 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है। यह आपके आईक्यू को बढ़ाएगा, माइंड लेवल को हाई करेगा। तो आप सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब है प्रिकोसिटी। यह वर्ड प्रिकोशस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फास्ट डेवलपिंग। तो समझ में आ गया ना आपको। नाउ रिडल नंबर 18। विच इज ए हैप्पी सिटी। वह कौन सा शहर है जो हमेशा खुश रहता है। जैसा कि आप फिगर देखते हैं, खुश मिजाज रहने वाला शहर है। ये आपके वोकेबलरी को, लेक्सिकोग्राफी को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो है ना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो 10 सेकेंड्स का टाइम है। आपको बताना है कि यह कौन सा वर्ड है जो हैरत अंगेज कर देने वाला है। तो इसका सही जवाब है फेलिसिटी। यह वर्ड फेलिसस से बना है, जिसका मतलब होता है प्रसन्न मिजाज, प्रफुल्लित, हर्षित। तो इसे आप नेक्स्ट रिडल 19। विच इज ए क्वारलसम सिटी। वह कौन सा शहर है जो झगड़ालू शहर है, तभी लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। इस शहर में कहीं भी मेल मिलाप नहीं है, काफ़ी कोल्ड वार दिखाई देता है, काफ़ी तनातनी है। तो आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। आपको बताना है। अगर आप इसका सही जवाब बताएंगे तो आप ब्रिलियंट समझे जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको। सही जवाब है पग्नेसिटी। पग्नेसिटी का मतलब ही होता है झगड़ालू। अब रिडल नंबर 20। विच इज ए ट्रूथफुल सिटी। वह कौन सा शहर है जो सच्चाई पर आधारित है, जहाँ सच का ही बोलबाला है, कोई भी झूठा नहीं है, कोई भी फरेबी नहीं है, कोई भी मक्कार नहीं है, कोई भी शैतान, बेईमान, हरामखोर नहीं दिखाई पड़ेगा। यह शहर बहुत ही अच्छा शहर है। 10 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है। यह आपके वोकेबलरी को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो इसका सही जवाब है वेरासिटी। वेरासिटी यह वर्ड विरासत से बना है, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। नेक्स्ट रिडल नंबर 21। विच इज ए रेसिलिएंट सिटी। वह कौन सा शहर है जिसमें लचक बहुत है, झुकाव बहुत है, कहीं से भी आप खींच कर सकते हैं,
उसे जो फर्स्ट स्टेज में पुनः प्राप्त कर सकते हैं आप। तो वह कौन सा शहर है आपको बताना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद आप साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में। इसका जवाब देना है आपको, तो मैं दे रहा हूँ इसका सही जवाब। तो दोस्तों सही जवाब है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जिसमें काफ़ी खिंचाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट रील नंबर 22, विच इज ए जेन्यून सिटी। वह कौन सा शहर है जो बिल्कुल जेन्यून है, जिसमें कहीं भी डुप्लीकेसी है ही नहीं, जिसमें कहीं कोई बनावटपन नहीं है, बनावटी शहर नहीं है वह। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी सिटी हैं मैंने बताया सब के अंत में ITY आ रहा है। तो आपको बताना है, सही जवाब देने वाले काफ़ी टैलेंटेड समझे जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, यह शहर प्रामाणिकता से भरपूर शहर है कहीं। नाउ रीडिंग नंबर 23, विच इज ए डिसर्निंग सिटी। वह कौन सा शहर है जहाँ सभी ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, जुडिशियस हैं, काफ़ी वाइज हैं। तो बहुत ही अच्छा शहर है ये। इस तरह का शहर मतलब वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। तो आपको जवाब देना है, 10 सेकेंड्स का है, और आप अपने वोकेबलरी का भी इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी वर्ड पर्सपिकेशियस से बना है, जिसका मतलब होता है वाइज। तो सही। नाउ रीडिंग नंबर 24, विच इज ए वाइज सिटी। वह कौन सा शहर है जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही चतुर और चालाक शहर है। तभी यहाँ पर ब्रिलियंट लोग रहते हैं, तेज लोग रहते हैं। यह आपके वोकेबलरी को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ये एडवांस वोकेबलरी लेवल को देखते हुए यह वीडियो हमने बनाया है। तो 10 सेकेंड में आप जवाब देंगे, नहीं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा सागासिटी। सागासिटी वर्ड सागाशस से बना है, जिसका मतलब होता है वाइज, काफ़ी पॉलिस्टर। नेक्स्ट रील नंबर 25, विच इज ए रूरल सिटी। वह कौन सा शहर है जो रूरल है, अर्बन नहीं है, गांव ग्रामीण वातावरण से वह भरपूर शहर है। जैसा कि आप फिगर देखते हैं कि काफ़ी हट देख रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी आप देख रहे हैं। अब आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर ही लोगे मेरे वीडियो को देख करके। 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है ना। यह ब्रिलियंट रिडल। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों रस्टी सिटी। रस्टी सिटी है। ठीक है, ग्रामीण वातावरण से भरपूर है। नाउ रीडिंग नंबर 26, विच इज ए फॉल्स सिटी। वह कौन सा शहर है जो झूठ पर फरेब पर आधारित शहर है। हर कुछ झूठा है, वहाँ कुछ भी सच्चा नहीं है। तो यह वोकेबलरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज पर आज ही मास्टरी कमांड कर लोगे, इसे आप लर्न कर लोगे। तो यह 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। अब आपको बताने होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है मेंडेसिटी। जो मेंडेसिटी है वर्ड मेंडासस से बना है, जिसका मतलब होता है झूठा। तो इसे आप बाय हार्ट लर्न करें। नाउ रीडिंग नंबर 27, विच इज एन एडवर्टाइजर सिटी। वह कौन सा शहर है जो एडवर्टाइजर सिटी कहा जाता है, जहाँ प्रचार, उस शहर में प्रचार प्रसार ही किया जाता है, विज्ञापन का बोलबाला है वो इस शहर में। ठीक है, तो आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वह कौन सा विज्ञापन का शहर है, क्या कहलाता है। तो यार इसका जो आंसर होगा यह है पब्लिसिटी। किसी चीज़ की हम पब्लिसिटी करते हैं तभी व्यापार बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट 28th रिडल, विच इज ए होमली सिटी। वह कौन सा शहर है जो होमली सिटी कहा जाता है। यह आप सोचेंगे
तो आप काफ़ी क्या एमिकेबल एंड फ्रेंडली कहे जाएंगे। यह होमली सिटी है जहाँ सभी कोई रहना चाहते हैं और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर बताएं, सोचें, नहीं तो मैं हूं ना आपके साथ। इसका सही जवाब है डोमेस्टिसिटी। डोमेस्टिसिटी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि घरेलू वातावरण। नाउ रीडिंग नंबर 29, व्हिच इज हाइप्रोक्रिटिकल सिटी। हाइप्रोक्रिटिकल सिटी के कौन सा है जहाँ सब कुछ बनावटी ही दिखाई पड़ता है। मुख में राम बगल में छुरी जैसे कहावत है। ये वुल्फ इन लैम्प्स क्लॉथिंग वाली जो प्रभाव चरितार्थ होती है। तो आपको बताना है, दिखाने को कुछ और है, करने को कुछ और है। तो यह हाइप्रोक्रिटिकल सिटी कहलाता है। तो मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, यह है ड्यूप्लिसिटी। ड्यूप्लिसिटी, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब हर कुछ डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो है ही नहीं। नाउ रीडिंग नंबर फाइनल 30, व्हिच इज ए सर्वाइल सिटी। वह कौन सा शहर है जो फॉलोवर सिटी है, जो आपका पिछलग्गू सिटी है या चमचा से भरपूर शहर है यह, ठीक है, या तलवा चाटने वाला है, या हो सकता है आपका फॉलोवर है, ठीक है, फ्लैटरर भी हो सकता है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। तो आपको इसे बताना होगा, इम्प्रूवमेंट करें अपनी इंग्लिश को। तो इसका सही जवाब है सेक्वा सिटी। सेक्वा सिटी करेक्ट आंसर है। इसे बाय हार्ट लर्न करें और आप अपनी इंग्लिश को सुधार लें।